एक छोटा लड़का जो लगभग 10 साल का है, धूप भरी दोपहर में अपने पिछवाड़े में खेलता हुआ दिखाई देता है। उसे बाड़ के पास उगी हुई घास के बीच कुछ असामान्य सा दिखाई देता है। यह एक टेडी बियर है जो बूढ़ा और फटा हुआ है, जिसकी एक आंख गायब है। उत्सुकतावश वह उसे उठाता है और धूल और मकड़ी के जाले झाड़ता है। लड़का भालू को अंदर ले जाता है। उसे नया साथी मिलने की खुशी होती है। वह उसे साफ करता है, फटी हुई सिलाई को ठीक करता है और गायब आंख के लिए एक बटन लगाता है। काम करते समय वह भालू से आती हुई एक हल्की, लगभग अगोचर फुसफुसाहट की आवाज को नोटिस करता है। वह इसे अपनी कल्पना मानकर खारिज कर देता है। उस रात लड़का गहरी नींद में सोता है। भालू उसके बगल में बैठा रहता है, लेकिन आधी रात को वह चौंक कर जाग जाता है। अब फुसफुसाहट तेज हो गई है, एक डरावनी कर्कश आवाज जो भालू से आती हुई लगती है। वह इसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, लेकिन डर उसे जकड़ लेता है। फुसफुसाहट तेज होती जाती है, तेज और ज्यादा खतरनाक होती जाती है। लड़के को अपनी हड्डियों में एक ठंडी खौफनाक आवाज महसूस होती है। वह हिलने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे वह स्तब्ध रह जाता है। भालू हिलना शुरू कर देता है। उसकी बटन जैसी आंख और भी चमकने लगती है, जिससे कमरे में एक डरावनी रोशनी फैल जाती है। लड़का चिल्लाता है, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। अब भालू उस पर हावी हो गया है। उसका ठंडा चिपचिपा हाथ उसके चेहरे को छूने के लिए आगे बढ़ रहा है। वह अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपरिहार्य के लिए तैयार हो जाता है। लड़का अचानक चौंक कर उठता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह कमरे में इधर उधर देखता है। उसे राहत मिलती है कि कमरा खाली है। भालू चला गया है। वह अपना सिर हिलाता है। उसे यकीन हो जाता है कि यह सब बस एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर से बाहर निकलता है, उसे अपने चेहरे पर एक अजीब सी सनसनी महसूस होती है। वह उसे छूता है और उसकी उंगलियां ठंडे चिपचिपे पदार्थ से ढकी हुई निकलती हैं। वह डरकर अपने हाथ को देखता है। वह खून से लथपथ है। वह बाथरूम की ओर भागता है। शीशे में उसका प्रतिबिंब देखकर उसके अंदर भय की लहर दौड़ जाती है। उसका चेहरा खरोंचों से भरा हुआ है और खून बह रहा है, और उसकी गर्दन पर अजीब से पंजे जैसे निशान हैं। उसे भालू का ठंडा चिपचिपा हाथ याद आता है। उस दिन के बाद से लड़का कभी भी पहले जैसा नहीं रहा। वह अकेला और डरा हुआ रहने लगा, लगातार अपने कंधे के पीछे देखता रहता। उसे यकीन था कि भालू अभी भी बाहर है, उसे देख रहा है, अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। सालों बाद अब एक आदमी बन चुके लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह उस जगह पर वापस गया जहां उसने भालू को पाया था। उसे हमेशा के लिए खत्म करने का दृढ़ निश्चय किया। उसने भालू को उगी हुई घास के नीचे दबा हुआ पाया। उसकी बटन जैसी आंख हल्की चमक रही थी। उसने चाकू निकाला और भालू को 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर उसे आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटों ने भालू को अपनी चपेट में लिया, उसे राहत की अनुभूति हुई। उसे लगा कि उसने आखिरकार उस बुराई को हरा दिया है जो इतने लंबे समय से उसे परेशान कर रही थी। लेकिन जब वह जाने के लिए मुड़ा, तो उसने अपनी गर्दन पर ठंडी सांस महसूस की। उसने घूम कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वह कांप उठा। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। उसे तब पता चला कि भालू के अंदर की बुराई इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती। उसे एक नया घर, एक नया जहाज मिल गया था, और वह इंतजार कर रहा था